हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं साइंस स्कूल ब्लॉग। तो चलिए, जो हमारा लाइट का चैप्टर चल रहा था उसको आगे एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर लाइट की बात करें तो हम लोग ने इसमें 3 तरह के मिरर पढ़े थे। फर्स्ट क्या था? प्लेन मिरर। सेकंड क्या था? कनकेव मिरर। और थर्ड क्या था? कन्वेक्स मिरर। तो देखिए, अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें, क्या बात करें? स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर में हम 2 तरह के मिरर पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? कनकेव मिरर। और सेकंड क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कनकेव मिरर के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हम मिरर बनाते हैं कनकेव मिरर, वो कैसे आता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम एक स्फेयर लेते हैं। ये वाला स्फेयर दिख रहा होगा आपको, क्या है? एक स्फेयर है, यानी कि एक गोला है। अब हमने क्या किया है कि इसको बाहर की सरफेस को क्या किया है? हाइजली पॉलिश्ड किया है, यानी कि बाहर के सरफेस को इसको पूरा अच्छे तरह से पेंट कर दिया है, हाइजली पॉलिश्ड कर दिया है। तो देखिए, अब क्या करते हैं कि इस स्फेयर का एक तरफ का भाग कट कर देते हैं। ठीक है, इस तरफ से ही कट कर दिया और इस तरफ से भी कट कर दिया। तो देखिए, जब ए वाला भाग को यहाँ से देखिएगा आप, जैसे कि पी है और क्यू है। तो देखिए, जैसे पी और क्यू का जो लाइन है, यहाँ से यहाँ कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। तो देखिए, जो जैसे पी क्यू लाइन है, तो इधर से इस वाला भाग को कट करके अगर निकाल देंगे, देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या दिखेगा? ना, बिल्कुल दिखेगा। तो जब हमने इसको इस स्फेयर को एक आउटसाइड वाला पार्ट को काट के निकाला, तो ये हमारा इस तरीके से मिरर दिखा। और इस मिरर को हमने क्या बोला? कनकेव मिरर। इस मिरर को क्या बोला हमने? कनकेव मिरर। देखिए, जो कनकेव मिरर होता है, जो आउटवर्ड साइड होता है, क्या होता है? आउटवर्ड साइड होता है, वो पेंटेड होता है। आउटवर्ड साइड क्या होता है? पेंटेड होता है। ठीक है, और जो इनवर्ड साइड होता है वो क्या होता है? कर्व होता है। और उसी इनवर्ड साइड से ही हम लाइट पास करवाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अगर हम लाइट को इसके इस तरफ से पार करवाए, यानी कि जिस तरफ से पेंटेड नहीं है इस तरफ से पास करवाए, तो देखिए, जब हम कर्व लाइन को, जब कोई कर्व जिस साइड कर्व्ड है, अगर उसी साइड को पेंट कर दे तो कैसा मिरर बन जाएगा? कॉन्वेक्स। और जो आउटवर्ड साइड है यानी कि उभरा हुआ साइड है, उसी साइड से लाइट को हम पास करवाते हैं, तो क्या मिल जाता है? कन्वेक्स मिरर। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम क्या पढ़ते हैं? कनकेव मिरर। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? तो अभी हम लोग कनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, पढ़ते हैं कनकेव मिरर के बारे में। ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड फेसेज टुवार्ड्स द सेंटर। देखिए, जो कनकेव मिरर में होता है, तो देखिए, जो इनवर्ड सरफेस का मतलब है जो अंदर वाला सरफेस है, जो कर्व है, जो मुड़ा हुआ है, उसी साइड से हम क्या करते हैं इसमें कि लाइट को पास करवाते हैं। और जो आउटवर्ड साइड है, उसी आउटवर्ड साइड को हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं। देखिए, जो एक मान लीजिए, एक आप चम्मच ले लीजिए। क्या ले लीजिए? चम्मच ले लीजिए। तो चम्मच के जिसमें हम चम्मच में मान लेते जो दवा रखते हैं, जो जहाँ पे दवा रखे उसी साइड से हम लाइट को क्या करवाएंगे? पास करवाएंगे। और जो उभरा हुआ पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, उसको क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? कनकेव मिरर। देखिए, अगर हम बात करें कनकेव मिरर का, तो देखिए,
जो मान लेते हैं कि जो हमारा मिरर का अपार्चर है MN है, MN, तो MN को क्या बोलेंगे हम, अपार्चर बोलते हैं। यानी कि जो पूरा ये वाला लेंथ है जहाँ पे हम लाइट को स्ट्राइक करवा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, अपार्चर बोलते हैं। देखिए जो पॉइंट P होता है, जो पॉइंट P होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और यही हमारा क्या होता है, सेंटर होता है, यानी कि ओरिजिन होता है। यानी कि ओरिजिन होता है किसका, मिरर का। किसका होता है, मिरर का ओरिजिन क्या होता है, पोल, P, पॉइंट P। अब देखिए F जो होता है, F जो होता है क्या होता है, फोकस होता है। F क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। C क्या होता है, C क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। C क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। देखिए जो पोल और फोकस के बीच में जो दूरी होता है, पोल और फोकस के बीच में जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकल लेंथ को हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा फोकल लेंथ की वैल्यू होता है वो r/2 होता है। फोकल लेंथ की वैल्यू कितना होता है, r/2 होता है। तो देखिए r/2 यानी कि जो हमारा सेंटर से पोल तक की दूरी है वो क्या हो जाएगा, यानी कि रेडियस हो जाएगा। रेडियस का मतलब कि r रेडियस को किससे इंडिकेट करते हैं, r से इंडिकेट करते हैं। आगे हम लोग इसे डिटेल में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि पोल क्या होता है। पोल क्या होता है, देखिए पोल होता क्या है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड पोल। सेकेंड पॉइंट है सेंटर लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। सेंटर कहाँ पे लाइज करता है, सरफेस ऑफ मिरर, पोल का। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई P, और पोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, ठीक है। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे इंडिकेट करते हैं, C से। स्फेयर हैज ए सेंटर। स्फेयर का क्या होता है, एक सेंटर होता है। स्फेयर हैज ए सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए जो हमने मिरर बनाया है वो किसको काट के बनाया है, तो स्फेयर को काट के बनाया है। जब हमने एक स्फेयर लिया था और इसको बाहर से हमने पेंट किया था और इसी को तो हमने काटा था, इस पार्ट को, तो हमारा क्या निकला था, मिरर निकला था, ठीक है। तो स्फेयर हैज ए सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। आगे बढ़ते हैं। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, वैसा लाइन जो किससे पास कर रहा हो, पोल से, वैसा स्ट्रेट लाइन जो पोल से पास करे। एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो कह रहा है कि ऐसा लाइन जो कि पोल से पास करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और लाइन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, लाइन स्ट्रेट होना चाहिए। तो देखिए एक बार आप यूट्यूब पे जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात हम लोग करते हैं कि पॉइंट F के बारे में। देखिए पॉइंट जो F होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो देखिए जो डिस्टेंस होता है किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। देखिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं जो कि मिरर में काम आएगा, कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर दोनों में काम आएगा, ठीक है।
तो देखिए अगर इसको इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर इसको पता नहीं होगा तो हमारा एक भी लाइट से एग्जाम्पल नहीं बनेगा, यानी कि न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बिना तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, और जितने भी इसके थ्योरम होते हैं इसी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि इफ़ ए रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी देन इट पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहता है कि देखिए अगर कोई इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, कहाँ से, एट इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, एट इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, तो अगर इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है यानी कि पार्लल आ रहा है, अगर लाइट इन्फिनिटी से पार्लल आ रहा है तो देखिए जब मिरर पे स्ट्राइक करेगा, जब मिरर पे स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, लाइट कहाँ से पास कर होगा, फोकस से। ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज याद रखिएगा, हमेशा यही होगा, जब भी कोई लाइट क्या होगा, पार्लल होगा, जब भी कोई लाइट पार्लल होगा तो कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा। कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट से चलने से पहले आप यूट्यूब पे जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट का नेक्स्ट नोट्स कहता है कि इफ़ लाइट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, if light pass through center of curvature then light bounce back with the same opposite direction। कहता है कि देखिए अगर हम लाइट को सेंटर से पास करवाते हैं, अगर ये हमारा क्या है, सेंटर है, तो अगर हम लाइट को सेंटर से पास करवाते हैं तो सेंटर से पास करवाने के बाद क्या होगा, सेंटर से पास होगा, कहाँ पे गिरेगा, मिरर पे, और मिरर क्या कर देगा कि बाउंस बैक कर देगा विथ सेम पाथ बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए जब हमने सेंटर से पहले की बात है तो हमने रे पास किया था सेंटर से इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में सेंटर से पास करने के बाद क्या हुआ, मिरर पे जाकर टकराया और मिरर क्या कर दिया, बाउंस बैक कर दिया इन अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए यहाँ से मिरर टकराने के बाद क्या हुआ, बाउंस बैक कर दिया और फिर दोबारा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी पॉइंट का, किसका, जब हम लोग लाइट सेंटर से ही पास करते हैं। तो देखिए व्हेन लाइट पास्ड थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट फॉल्स ऑन द मिरर परपेंडिकुलरली। देखिए ये हमने थ्योरम बनाया है वास्तव में। देखिए जब भी लाइट क्या का सेंटर से पास करे, तो देखिए जब भी लाइट सेंटर से पास करेगा ना, तो जब वो अब सेंटर से पास करने के बाद मिरर पे गिरेगा, कहाँ पे गिरेगा, मिरर पे गिरेगा, तो देखिए मिरर पर हमेशा परपेंडिकुलर गिरेगा। क्या गिरेगा, लाइट हमारा हमेशा परपेंडिकुलरली गिरेगा। कब, जब सेंटर से पास हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब कहता है कि थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि देखिए व्हेन लाइट और इंसिडेंट रे पासेज थ्रू फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर देन लाइट बिकम पार्लल आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए कहता है कि देखिए अगर कोई लाइट फोकस से पास करे तो क्या होगा, लाइट पार्लल हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। देखिए ये हमने लाइट क्या किया था, इंसिडेंट रे को फोकस से पास करवाया था। तो देखिए जब मिरर पे स्ट्राइक किया तो रिफ्लेक्शन करने के बाद क्या हो गया, लाइट पार्लल हो गया टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन होता है, वैसा स्ट्रेट लाइन जो पोल से पास करे और सेंटर से। ठीक है, तो देखिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जो एन है, एम से लेकर एन की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अपार्चर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे कि कब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक बार आप साइंस स्कूल ब्लॉग को यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।